बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टिंडे और गोश्त का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। तो जो नहीं भी खाता वो भी ये रेसिपी देखकर बनाएगा तो बहुत शौक से खाएगा। तो आपने ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल का डाल दिया। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जिस तरीके से मैं टिंडे गोश्त बना रही हूँ ये डिफरेंट तरीका है और बहुत आसान तरीका है और बहुत मजे के बनते हैं। जिस वक्त लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर बीफ डाल देना है। हम यहाँ पर बीफ का यूज कर रहे हैं, आप मटन या चिकन का भी यूज कर सकते हैं। 1 kg बीफ है, उसको डालने के बाद अब आपने यहाँ पर तेज आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद 3 दरमियाने साइज के यहाँ पर रफली चॉप किए हुए प्याज हैं जिसको इसके अंदर अब शामिल कर देना है। 2 से 3 मिनट अब यहाँ पर आपने फ्राई करना है। तो इसके अंदर अब आपने यहाँ पर 1 कप चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देने हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए आप इसके साथ ही मिक्स कीजिए। आंच को यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई रहने देना है। अब इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी, 1.5 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर जाएगा। घर के मसालों से ही ये बहुत मजेदार सब्जी गोश्त तैयार हो जाएगा। स्पाइसेस को आपने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर 1 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं क्योंकि बीफ में भी गलना है। यहाँ पर आपने मिक्स करना है और कवर करके आपने इसको तकरीबन 45 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देना है। अगर आप इसको प्रेशर में डालते हैं तो फिर आपने इसको यहाँ पर 30 मिनट तक सिर्फ कुक करना है, फिर आपने चेक कर लेना है। और तकरीबन इसे पकते हुए 45 मिनट हो गए हल्की आंच के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये देखिए बीफ टेंडर हो गया है। अभी इसके अंदर आपको पानी लग रहा है तो यहाँ पर हमने आधा किलो टिंडे हैं जिनको छील कर इस तरह बड़े साइज में कटिंग कर लिया था वो डालने हैं और फिर आपने इसको यहाँ पर भूनना है। यहाँ पर हम 1 कप दही का डाल रहे हैं। दही डालने के बाद अब आपने इसको उस वक्त तक भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। और ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए मुझे इसको मुसलसल भूनते हुए और बहुत ही जबरदस्त ये भून चुका है। यहाँ पर गर्म पानी शामिल कर रहे हैं। 2 ग्लास यहाँ पर मैंने पानी के डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जिस वक्त इस तरह गर्म पानी डालें तो आंच को थोड़ा सा हल्का कर लें ताकि पानी ऊपर की तरफ ना आए। अब इसको आपने यहाँ पर मिक्स करना है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। 10 मिनट बाद आप ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत ही जबरदस्त सा ये देखिए टिंडे गोश्त तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं शोरबा भी इतना ही गाढ़ा जबरदस्त सा मजे का लगता है। अब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर जायफल और जलवत्री का पाउडर डालना है। चॉप किया हुआ यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखें। 2 से 3 मिनट के बाद आपने आंच बंद कर देनी है। ढक्कन हटाकर देखिए आप बहुत ही शानदार टिंडे गोश्त तैयार है। अब इसे निकालते हैं और सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसे नान के साथ, घर की रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ लें। आप इसका कलर भी देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कलर आया है। इसका गोश्त भी एकदम नरम और मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला तैयार हुआ है। टिंडे भी बहुत जबरदस्त टेंडर हुए हैं। तो चलिए फिर मजेदार सी रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मजेदार से टिंडे गोश्त आपको कैसे लगे हैं। मरियम्स किचन डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मजेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।